अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अगर आप मसाना की कमज़ोरी का शिकार हैं और आपको बार बार पेशाब तंग करता है, पेशाब आता है, तो आपने इस बात को हल्का नहीं लेना। फ़ौरन अपने कुछ टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर, अपने मुआलिज को मशवरा लें उनसे और जानने की कोशिश करें कि इस तरह का मर्ज़ क्यों हो रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों हो रही है, बार बार पेशाब की हाजत क्यों महसूस हो रही है, कहीं ये मसाना की कमज़ोरी तो नहीं है, ब्लेडर की वीकनेस की वजह से भी ये बाज़ औक़ात हो सकता है। अब हम कुछ वजूहात आपसे शेयर कर लेते हैं ताकि आप जान सकें कि ये बीमारी किस वजह से है और आपको इस बीमारी को सीरियस लेना चाहिए। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर आपका ब्लेडर जो है वो ओवर एक्टिव हो जाए, कुछ हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से जो है आपका ब्लेडर जो है वो इनवॉलेंट्री हो जाए या ओवर एक्टिव हो जाए, तो बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आपको किसी किस्म की यूटीआईज़ इन्फेक्शन हैं तो आपका पेशाब रुक रुक कर आएगा और इन्फेक्शन को जब तक आप दूर नहीं करेंगे, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपका ये मसला जो है वो इसी तरह जूं का त्यों रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं तब भी आपको पेशाब जो है वो बार बार आएगा। अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो एक दफ़ा अपनी शुगर या डायबिटीज़ लेवल जो हैं वो चेक करा लें कि ब्लड के अंदर शुगर कितनी मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इन लार्ज प्रोस्टेट का मर्ज़ हो चुका है या प्रोस्टेट जो है वो अपनी जिसामत में बढ़ चुका है, तो ये मर्ज़ आपको रहेगा, मसाना की कमज़ोरी रहेगी और बार बार पेशाब आएगा और आपको फ़ील इस तरह होगा कि मसाना अभी भी भरा हुआ है और आपको बार बार ये हाजत महसूस होगी। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, किडनीज़ की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या कुछ पेशाब आवर दवाइयाँ जैसा कि जिनको डायूरेटिक्स कहा जाता है, फिरोसीमाइड वगैरह, तो उससे भी ये मसला हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी बार बार पेशाब आता है, तो ख़वातीन अगर प्रेगनेंसी में हैं तो उनको बार बार पेशाब आना जो है वो क्वाइट नॉर्मल है, परेशानी की कोई बात नहीं। इसके अलावा ब्लेडर का कैंसर हो जाए तो उसमें भी बार बार पेशाब आता है। ब्लेडर के कैंसर में जो है पेशाब रुक कर आता है, पेशाब के साथ जो है ब्लड आ रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो फ़ौरन डॉक्टर को चेक कराएं। इसके अलावा पेशाब रुक रुक कर तब आता है जब आपको स्टोन हो जाए, किडनी स्टोन हो जाए, ब्लेडर में स्टोन हो जाए, यूरिथ्रा में स्टोन हो जाए, तो तब जो है आपको इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, जो लोग रात को कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल भी डायूरेसिस का काम करता है, उससे भी पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। और रात के टाइम जो है वो कैफ़ीन को थोड़ा लिमिटेड कर लिया करें, चाय को लिमिटेड कर लिया करें, इससे बार बार आपको पेशाब की हाजत महसूस नहीं होगी। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अगर आपको स्ट्रोक हो चुका है, स्ट्रोक में भी आपको जो है वो इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। गर्मियों में या सर्दियों के अवाइल में जो है स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखना चाहिए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लिक्विड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी मत होने दें बॉडी में। तो सबसे बेस्ट है कि आप ORS का इस्तेमाल करें, खुसूसन गर्मियों के अंदर। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आपको अगर वेजिनाइटिस का मर्ज़ लाहक है, खुसूसन ख़वातीन में ये मर्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, तो उसकी वजह से भी मसाना कमज़ोर हो सकता है और बार बार पेशाब की हाजत महसूस हो सकती है। नाज़रीन कराम, अगर एस्ट्रोजन लेवल लो हो जाएं तो तब भी बार बार पेशाब की हाजत महसूस हो सकती है। जो लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो अल्कोहल भी लीड कर सकता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की तरफ, तो अल्कोहल का इस्तेमाल जो है वो लिमिटेड कर दें। जो लोग टोबैको नोशी करते हैं, टोबैको का बहुत ज़्यादा सिगरेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं या नस्वार इस्तेमाल करते हैं,
تو ان میں بھی یہ مرض دیکھا گیا ہے کہ ان کا مثانہ کمزور ہو جائے اور ان کو بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، انگزائٹی کے اندر یہ دیکھا گیا ہے، ڈپریشن میں، سٹریس میں بھی فریکوینٹ یورینیشن ہو سکتی ہے، پیشاب کی بار بار جو ہے وہ آنا جانا ہو سکتا ہے، اور رات کو یہ مرض جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اگر آپ کانسٹیپیشن کا شکار ہیں تب بھی یہ مرض جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اگر یہ مرض لاحق ہے تو ان میں سے کس وجہ سے آپ کو یہ مرض لاحق ہے۔ ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتے ہیں، اگر آپ کا بلیڈر اوور ایکٹیو ہے، اگر آپ یو ٹی آئیز کا شکار ہیں، ڈائبٹیز کا شکار ہیں، انلارج پروسٹیٹ کا شکار ہیں، یا آپ ڈائیوریٹک میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، اگر خواتین میں پریگننسی کا مرض ہے تو مثانہ کمزور ہو سکتا ہے، بار بار پیشاب آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بلیڈر کا کینسر ہے، بلیڈر سٹون بنے ہوئے ہیں، ویجنائٹس ہے، کیفین کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، یا انگزائٹی ہے، سٹروک ہے، ایسٹروجن لیول لو ہیں، الکوہل اور ٹوبیکو کا استعمال کر رہے ہیں، یا آپ کانسٹیپیشن میں ہیں، تو تب بھی آپ کا بلیڈر جو ہے وہ کمزور رہے گا۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیوز میں ہم مثانے کی کمزوری کو دور کرنے کے حل کے بارے میں آپ سے تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔